जीने के लिए खाना ज़रूरी है, खाने के लिए जीना नहीं। तो अगर आप लोगों का भी खा खा के मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो चुका है और आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, उसको बूस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आती रहेंगी। ये तमाम टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, इन सबको फॉलो करते हुए मैंने अपने मेटाबॉलिज्म को भी रिवर्स किया है और अपनी बहुत सी क्लाइंट्स की हेल्प की है। मेरा खुद वेट 110 किलो हो गया था और मैं खुद बहुत परेशान थी। हेल्थ भी मेरी इंतहाई जो थी ना वो वर्स्ट हो गई हुई थी। बहुत ज़्यादा मैं लेज़ी हो गई हुई थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस टोटल ख़त्म हो गया हुआ था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मेटाबॉलिज्म को रिवर्स किया है। हालांकि मेरे जेनेटिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बल्की हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बट उनके साथ मैंने स्ट्रगल किया और मेरी स्ट्रगल जो है मुझे पता है वो मरते दम तक जारी रहेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट लेडीज़, कैसी हैं आप सब। तो आप लोगों को पता है मैं हमेशा ही वेट लॉस से रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाती हूँ। आज का जो टॉपिक है, अगर आप भी वेट लॉस करना चाहती हैं तो ये आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अगर वेट लॉस करना चाहते हैं और आपको यही नहीं पता कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कैसे करना है, तो फिर तो आप रह गए घाटे में। तो चलिए जी, बात करते हैं मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कैसे करते हैं। ये तो खैर मैंने आपको बताना ही है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है और ये समझना है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मुझे मेरी बहुत सी क्लाइंट्स और फॉलोवर्स ये मैसेज करती हैं कि फ़ायदा वैसे मेरा मेटाबॉलिज्म तो बहुत तेज़ है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं मोटी क्यों हो रही हूँ। तो मैं उनसे पूछती हूँ आपको कैसे पता आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ है, तो वो ये कहती है मैं दिन में 3 बार 4 बार वॉशरूम जाती हूँ। तो आप जितनी बार भी दिन में वॉशरूम जाती हैं, ये चीज़ डिसाइड नहीं करती है कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ है कि नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वो होता है डाइजेशन का। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना है मेटाबॉलिज्म है क्या। सिंपल और बहुत आसान लफ्ज़ों में, जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को हर चीज़ समझाती हूँ, तो मेटाबॉलिज्म का भी क्या फंडा होता है वो भी आपको बहुत सिंपल और इजी वर्ड्स में समझाती हूँ। तो चलिए जी, समझते हैं हम कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। बहुत बहुत एग्जाम्पल देके आसान लफ्ज़ों में आपको ये समझाती हूँ कि आप समझें। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक मशीन लगाई होती है जिसका ये काम होता है कि जो खाना हम खा रहे हैं उस खाने से तमाम तरह के न्यूट्रिशन बॉडी में अब्जॉर्ब करवाना, कैलोरीज बर्न करना, कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये सारा काम होता है परफॉर्म करना मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ने इस सारे प्रोसेस को परफॉर्म करना होता है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, खाना खाना और उसको बॉडी तक एनर्जी में कन्वर्ट करना, सारी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करवाना, ये कितने अच्छे से आपकी बॉडी परफॉर्म कर पा रही है ये डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है, अगर तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है ना, तो समझे आपके वारे नहीं आ रहे हैं। आपका ये फंक्शन जो है ये बहुत अच्छे से चल रहा है। जो भी खाना इंसान खाता है वो मेटाबोलाइज होता है, वो आपको एनर्जी भी देता है, मिनरल विटामिन सारे अब्सॉर्ब हो जाते हैं आपकी बॉडी में, आपके बाल अच्छे रहते हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं, आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं और रिजर्व भी रहते हैं, मसल लॉस नहीं होता। आप इवन एक्सरसाइज करें, आप एक्टिव रहें, आप जितनी मर्जी काम करें, आपको थकावट नहीं होती। आपका जो इम्यूनिटी आपकी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। आपको बहुत जो वायरल चल रहे होते हैं वो भी ज़्यादा आपको नहीं पकड़ पाते हैं, और अगर कोई वायरल हो भी जाता है तो रिकवरी पीरियड बहुत फास्ट होता है। तो ये फ़ायदा होता है आपके मेटाबॉलिज्म तेज़ होने का। इन शॉर्ट वर्ड, आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी होती है। और ये वही लोग होते हैं जो कि जितना मर्जी खाते हैं वो मोटे नहीं होते। अब बात करते हैं दूसरे लोगों की जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। ठीक है, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो इसका ये मतलब है जो भी खाना वो डेली बेसिस पे खा रहे हैं, एक तो उसकी जो सारी न्यूट्रिशन है वो बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पा रही सही तरह, यानी कि ज़्यादातर न्यूट्रिशन वेस्ट हो रही है। जो कैलोरीज हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के बजाय ज़्यादातर फैट्स में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये लोग बहुत जल्दी वेट गेन भी करते हैं और जब लूज करना होता है तो उनको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, और थोड़ी सी बेहतियाती करते हैं तो वो वेट जो लूज किया होता है वो दोबारा रीगेन हो जाता है। एनर्जी लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा लो रहते हैं, टायर्ड रहते हैं आप लोगों से एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है। वायरल्स जो चल रहे होते हैं हमारे मौसम के साथ साथ वो आपको बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत वीक होती है। आपके बाल, आपकी स्किन वक्त के साथ साथ एजिंग साइंस बहुत जल्दी जो है वो फील होने लग पड़ते हैं, शो होने लग पड़ते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना नुकसानात होते हैं आपके स्लो मेटाबॉलिज्म के।
अब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है? आपने नोट किया होगा कि जब हम बहुत टीन एज में होते हैं, यंग होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, स्कूल लाइफ में होते हैं, तो हम बेधड़क सब कुछ खा रहे होते हैं, ना हम मोटे होते हैं, ना हम थकते हैं, रात को सोते भी हम लोग बहुत अच्छे से हैं, नींद भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब चेंज होने लग पड़ती हैं। आप खाना क्या, आप सोचेंगे कि यार मैं तो हमेशा से ऐसे ही खाती हूँ, लेकिन अब मैं मोटी क्यों हो रही हूँ, अब मेरे बाल उतने अच्छे क्यों नहीं रहे, अब मेरी स्किन उतनी अच्छी क्यों नहीं रही, अब मैं जल्दी थक क्यों जाती हूँ। ठीक है, तो ये सारे साइंस उनको अपेयर होते हैं जिनका वक्त के साथ साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा होता है। ठीक हो गया। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं जिनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि आप कह लें उनकी जीन्स में ही ऐसे चल रहा होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। ठीक है, वो गॉड गिफ्टेड होता है, और वक्त के साथ साथ इवन एज के साथ साथ भी उनका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं हो रहा होता। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें, यंग एज में ज्यादातर लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज ही होता है, फास्ट ही होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग हैबिट्स या फिर जेनेटिक्स आप कह लो, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो वक्त के साथ साथ स्लो हो जाता है। स्पेशली 35 इयर्स के बाद और 40 के बाद तो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जो ये मशीन है ना बहुत स्लो हो जाएगी। और मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल देके बताऊं कि जैसे एक गाड़ी डिपेंड करती है ना कि वो कितनी अच्छी होगी, कितना अच्छा इंजन है उसका, इसी तरह हमारे मेटाबॉलिज्म पे ही डिपेंड करता है कि हमारी हेल्थ कितनी अच्छी होगी, हम कितने फिट होंगे। ये सब डिपेंड करता है, हमारी बॉडी का इंजन हमारा मेटाबॉलिज्म है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जो चीज़ें मेटाबॉलिज्म को वक्त के साथ साथ स्लो कर देते हैं। अगर आपको भी ये फील होता है कि यार आज से 5 साल पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी मेरी बॉडी की जो अब हो गई है, तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब वुमेन 30+ होती है तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी तेज ही रहेगा। एक तो जैसे ही हम 30+, 35+ होते हैं तो मसला क्या होता है, बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग हैबिट्स, लेस एक्टिविटीज़ की वजह से और डिप्रेशन की वजह से बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में इंसान के बदलती हैं। क्या होता है कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, पीसीओएस और थायराइड ये तो हर दूसरी औरत को आजकल है, और जिन औरतों की बॉडी में पीसीओएस और थायराइड की शिकायत देखी जाती है तो उनका मेटाबॉलिज्म भी हम देखते हैं कि स्लो ही होता है। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप हो जाती है वक्त के साथ साथ, आप अपनी नींद पूरी नहीं करती हैं, जिसकी वजह से आपके फुल बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत इम्बैलेंस हो जाती है और बॉडी एक अनहैप्पी स्टेट में चली जाती है, तो भी आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। फिर जितनी भी औरतें होती हैं उनको इम्पोर्टेंस प्रोटीन इनटेक की नहीं पता होती है, तो कार्ब्स और फैट्स आपकी डाइट में ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जैसे ही हम 30+ होते हैं तो बहुत स्पीड में हमारा मसल मास जो है वो गिरने लग पड़ता है, लूज होने लग पड़ता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। हमारी बॉडी में मसल जितना ज़्यादा होगा उतना तेज़ हमारा मेटाबॉलिज्म होगा, और जितना कम मसल मास होगा उतना स्लो हमारा मेटाबॉलिज्म होगा। बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग हैबिट्स एंड हाई कार्ब डाइट, हाई शुगर डाइट, हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ जाती है, और बहुत से लोगों को जल्दी इस बात का पता भी नहीं चलता, कितने साल उनकी बॉडी जो है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है कि जी मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसका भी मेटाबॉलिज्म जो है बहुत स्लो हो जाता है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो देखती हैं कि यार हमारा वेट बढ़ रहा है तो वो क्रैश डाइट पे चली जाती हैं, लॉन्ग फास्टिंग वाली डाइट पे चली जाती हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्रैश डाइट और लॉन्ग फास्टिंग जो है वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करने में काफ़ी रोल प्ले करती है। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जिनको ये फील हो रहा है कि वक्त के साथ साथ जो है वेट बढ़ता जा रहा है, कम करने की कोशिश भी करते हैं तो कम नहीं होता, ब्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और बहुत तेज़ी से एजिंग साइंस जो हैं वो फील हो रहे हैं, बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ढलकती जा रही है, बॉडी में टाइटनेस ख़त्म हो रही है, बॉडी जो है ढलकती जा रही है, ढीली होती जा रही है, आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो अच्छे नहीं रहते, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहता है आपको, तो इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो चुका है, जिसकी वजह से आपके वाइटल फंक्शन जो हैं वो भी परफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, और आपकी जो ज़िंदगी है वो अब डिस्टर्ब होने लग गई है। तो अब आपने देर नहीं करनी है, और अब जो मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी मेटाबॉलिज्म को रिवर्स करने के लिए या मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, इन सारी टिप्स को आपने फॉलो करना है, और ये याद रखना है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की।
कंसिस्टेंट रह के आपने अपना लाइफस्टाइल जो है उसको हेल्थी बनाना है, इंशाल्लाह कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आप दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप थी और जैसे आप अपने आप को देखना चाहती हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमने करनी है वो ये करना है कि अगर आपका वेट ओवर हुआ है तो आपने अपना वेट लॉस करना है। वेट लॉस करने के लिए आपने हाई प्रोटीन लो कार्ब लो फैट वाली डाइट को फॉलो करना है। आपके तीनों मील्स में प्रोटीन का पोर्शन जो है वो अच्छी अमाउंट में होना चाहिए। रफ आइडिया दे दूं, अगर फॉर एग्जांपल आपका वेट 60 kg है तो उससे डबल आपने 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है उसको पूरे दिन में लेना है। अगर 120 नहीं भी ली जाती तो प्लीज़ कोशिश करें 90 to 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन आप पूरे दिन में ज़रूर कंज्यूम करें, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन के जो इजी तरीन सोर्सेज हैं हमारे घर में भी अवेलेबल होते हैं और आराम से मार्केट से मिल जाते हैं, वो हैं जी चिकन, फिश, अंडे, लेंटिल्स, लेग्यूम्स और कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं जिसमें प्रोटीन होती हैं। आसान और इजी डाइट प्लान आपको मैं ये बताऊं कि ये जितने भी मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं प्रोटीन के, वाइट मीट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं किसी भी वेजिटेबल का और उसको अपना एज अ मील कंज्यूम करें, ठीक है। जैसे एक चिकन ब्रेस्ट ले लिया, उसके साथ आपने ब्रोकली ले ली, नाइट में आपने चिकन ब्रेस्ट ले लिया, उसके साथ क्यूकम्बर्स ले लिए, तो ये आपके मील हो गए 2। और ब्रेकफास्ट में आपने 3 से 4 अंडों की सफ़ेदी लें, 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लें और ये आपका नाश्ता हो गया। अगर इस तरह के डाइट प्लान्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो रिवर्स भी होगा और बूस्ट भी होगा। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में चर्बी होगी, फैट्स होंगी, उतना वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट जो है ना उसको गिरा देंगी। सेकेंड स्टेप जो आपने लेना है वो है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ आपका वेट लॉस करने में और कैलोरीज बर्न करने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में, आपकी स्ट्रेंथ को रीगेन करने में, आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगी। एक्सरसाइज आपने करनी कौन सी है जी? आपने करनी है वेट ट्रेनिंग। हफ्ते में कम से कम 4 टाइम्स आपने वेट ट्रेनिंग करनी है। वुमेन ओवर 30 उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा लाजमी है कि वो वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग सिर्फ आपकी कैलोरीज बर्न करने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि आपके मसल्स को बिल्ड करने में भी मदद करेगी। जो लोग भी वेट ट्रेनिंग करते हैं और प्रोटीन का इंटेक करते हैं उनकी बॉडी जो है, बॉडी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी होती जाती है। और वेट आपका चाहे फॉर एग्जांपल 80 किलो भी, अगर आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है तो आपकी बॉडी भी वैसे ही कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेगी और जो कैलोरीज आप ज़्यादातर खा रहे होंगे वो आपके मसल को रिजर्व रखने के लिए यूज़ हो जाएगी। तो इसलिए मसल जितने ज़्यादा आपकी बॉडी में होते हैं उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी डेली बेसिस पे कैलोरीज बर्न करती है, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में मसल ज़्यादा है। बॉडी में मसल ज़्यादा करने के लिए आपने इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके हर मील में जो है वो प्रोटीन का अच्छी अमाउंट हो, और दूसरा आप जो एक्सरसाइज है वो करें वेट ट्रेनिंग। अगर आप कार्डियो लवर हैं तो आपने अपनी रूटीन ऐसे बनानी है कि 4 दिन वेट ट्रेनिंग करेंगी और 2 दिन आप कार्डियो करेंगे। या अगर आप डेली बेसिस पे भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है तो 20 मिनट्स कार्डियो और 40 मिनट्स वेट ट्रेनिंग। देखिएगा आप इसमें कंसिस्टेंट रहिएगा, आपकी टोटल बॉडी कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएगी। ईट लेस कैलोरीज बट नॉट एक्सट्रीम लेस कैलोरीज। आपने माइल्ड कैलोरी डेफिसिट करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उन्होंने वेट लॉस करना होता है तो वो बहुत कम खाना खाने लग जाते हैं, भूख लग भी रही होती है तो भी वो स्टार्विंग करते हैं और खाना नहीं खाते। इससे आपको फ़ायदा कोई भी नहीं होगा, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होगा। उसको ऐसे लगेगा कि पता नहीं फ्यूचर में खाना मिलता है या नहीं मिलता, तो जो खाना भी आप खाएंगे बॉडी आपकी उसको एज अ फैट स्टोर करने लग पड़ेगी फ्यूचर यूज के लिए। तो इसलिए आपने दिन में 3 मेन मील लेने हैं और 1 स्नैक भी लेना है। खाना आपने खाना है, कैलोरीज आपने खानी है, बट मेक श्योर जो कैलोरीज आप खा रहे हैं उनके जो इनटेक है वो सही सोर्सेज से होने चाहिए। तो वो आपको मोटा नहीं करेंगे बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगी और फैट लॉस में हेल्प करेंगी। आपने अपनी स्लीपिंग टाइम को जो है वो फिक्स करना है, ठीक है। बहुत सी मेरी क्लाइंट्स ऐसी हैं जो इतनी अच्छी डाइट कर रही होती हैं, वर्कआउट कर रही होती हैं, फुल एफर्ट्स पुट कर रही होती हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते उनको। क्यों? क्योंकि उनकी स्लीपिंग टाइम जो है वो उन्होंने सही से फिक्स नहीं किया हुआ, मैनेज नहीं किया हुआ। एक नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। कोई चाहे बीमारी हो, चाहे फैट लॉस हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए ना हमारी नींद का होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जब हम सोते हैं तो
हर चीज़ जो बॉडी की है ना वो तभी मैनेज होती है। इवन फैट लॉस भी मैनेज तभी होता है। आप नोट करते होंगे सुबह आप उठते हैं तो आपका वेट जो है वो कम आता है 2 से 2.5 किलो, और रात तक वो फिर 2-2.5 किलो जो है वो ऊपर हो जाता है। इसी तरह जब फैट लॉस के रिजल्ट्स भी हमने देखते होते हैं तो मैं अपनी क्लाइंट्स को ये कहती हूँ एम्प्टी स्टमक वेट चेक करके आपने बताना है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक वाला वेट जो होता है वही रियल होता है। अब समटाइम्स क्या होता है कि आप चाहे पूरी रात वॉशरूम में नहीं गए बट स्टिल आपका वेट सुबह में 2 से 2.5 किलो कम आता है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितना वाटर होल्ड करती है। तो सारी चीज़ों की तमाम तर बॉडी की जो मैनेजमेंट होती है ना वो होती है तब जब हम सो रहे होते हैं। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को फिक्स करना चाहती हैं तो भी आपको अपनी नींद को अच्छा करना पड़ेगा, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से काम करे। जो ये मशीन है जिसको आपने पुराना कर दिया है, इसको थोड़ी रेस्ट मिले और अच्छे से मैनेज कर पाए हर चीज़ को, और अगले दिन की जितनी भी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है वो अच्छे से कर पाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फैट लॉस के लिए और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। जैसे जैसे दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है उसी तरह से हमारी जिंदगियों में स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा आता जा रहा है, डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा आता जा रहा है। हमें ये नहीं पता होता कि जब हम किसी चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो होता है हार्मोन वो हाई अमाउंट में रिलीज होता है, और जब वो हाई अमाउंट में रिलीज होता है तो जो खाना हम खा रहे होते हैं वो फैट में कन्वर्ट होता है, और वो वाली फैट जो होती है वो ज़्यादातर हमारे पेट वाले एरिया पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बेहतरीन जो है ना मेडिसिन, वो है जी आपकी एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं या वर्कआउट घर में ही करती हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। और एक्सरसाइज की एक इतनी अच्छी क्वालिटी है कि वो आपको सिर्फ बॉडी से ही मजबूत नहीं बनाती, आपका दिल और दिमाग जो है उसका फंक्शन और उसको भी मजबूत कर देती है। तो आपके ऊपर अगर कोई गमों का पहाड़ भी टूट जाता है या आपको कोई टेंशन भी आ जाती है, आपकी बॉडी अच्छे से उसको डील कर सकती है और अच्छे डिसीजंस भी ले सकती है। तो एक्सरसाइज के इतने ज़्यादा फायदे हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को बहुत फायदा होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लग पड़ते हैं। हमारी बॉडी के तमाम हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप नमाज पढ़ें। नमाज भी बहुत बहुत ही हेल्पफुल है आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई दुख है वो आप लोगों के साथ शेयर करोगे तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो आप अल्लाह के साथ शेयर करेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो अपनी तमाम तर बातें और तमाम तर जो भी दुख दर्द आपको हैं वो आप अल्लाह ताला से नमाज पढ़ें और दुआ में मांगें। और मैं आपको सच बताऊं, आपको कोई भी किसी किस्म की भी लाइफ में दिक्कत है ना, हेल्थ वाइज या वेट वाइज, वो भी आप दुआ में अल्लाह ताला से मांगे, उसके लिए भी अल्लाह ताला से मदद मांगे। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और ये मेरा भी एक सीक्रेट है कि जब मैं भी वेट लॉस कर रही होती हूँ, मेरा वेट बहुत बढ़ जाता है, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मैं अल्लाह ताला से भी दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मैं जो मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका सिला दें, और मेरा जो वेट वज़न बढ़ गया हुआ है इससे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इससे छुटकारा दिलवा दें, और अल्लाह ताला मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो जी दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका अल्लाह ताला ने इलाज ना दिया हो। आप करने वाले बने तो इंशाल्लाह ये सारी टिप्स को फॉलो करें, आप देखें आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसे रिवर्स होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और एडिशनल टिप्स मैं आपको दूंगी जो आपकी हेल्प करेंगी अगर तो आप वर्कआउट और डाइट को अच्छे से फॉलो कर रही हैं और बाकी तमाम चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं उन चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, तो उसके साथ साथ आप इन टिप्स को भी फॉलो कीजिएगा। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होने में काफ़ी मदद करती हैं। कुछ जैसे कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल रेगुलरली करें, जिंजर टी का इस्तेमाल रेगुलरली करें। सिंपली जिंजर को आप पानी में बॉईल करें 5 मिनट के लिए, और जो वो पानी बन जाएगा 1 कप जितना पानी, ठीक है, उसको आपने एज अ टी पी लेना। ठीक है, दिन में किसी भी टाइम पी लें, शाम में पी लें, दोपहर में पी लें, खाने के 1 घंटे बाद पी लें। माचा टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब जो है ना इनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं। एप्पल साइडर विनेगर, लेमन, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। फिर कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। विटामिन डी, आयोडीन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3, ये सब अपनी डेली रूटीन में आप ऐड करेंगे। ये सब आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए।
ये तमाम टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत मददगार साबित होंगी। लेकिन याद रहे, जैसे जैसे ख़वातीन की उम्र 30 साल से ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो असल मकसद आपका होना चाहिए कि आपके पट्ठों को बचाना और आपके तमाम हार्मोन्स को बैलेंस रखना। ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सिर्फ वज़न कम करना अकेला मकसद नहीं होना चाहिए। इक्वली इम्पॉर्टेंट मोटिव होना चाहिए आपको अपनी सेहत को इम्प्रूव करना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। यही आपकी असल जीत है। अगर मज़ीद आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।